जपो मन राम सिया, भजो मन राम सिया, जपो मन राम सिया। जन्म है जिसने दिया, जिसने दिया। जन्म है जिसने दिया, जन्म है जिसने दिया। तो मैं सूरज कहूँ, तो मैं चंदा कहूँ, तो मैं तारा कहूँ। भजो राम सिया, जपो मन राम सिया, भजो मन राम सिया, जपो मन राम सिया। तो मैं ब्रह्मा कहूँ, तो मैं विष्णु कहूँ, तो मैं शंकर कहूँ। भजो राम सिया। तो मैं ब्रह्मा कहूँ, तो मैं विष्णु कहूँ, तो मैं शंकर कहूँ। भजो राम सिया, भजो मन राम सिया, जपो मन राम सिया, भजो मन राम सिया, जपो मन राम सिया। जन्म है जिसने दिया, जन्म है जिसने दिया। जन्म है जिसने दिया, भजो मन राम सिया, जपो मन राम सिया, जपो मन राम सिया, भजो मन राम सिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से कहने लगे सुखदेव जी है राजन परीक्षित। सखियों ने जब रुक्मिणी को से कहा कि बहन ऐसा तो कभी नहीं होता है, बताओ तुम्हारा भैया तुम्हें अपने साले के को कर रहा है और साले के लिए जीजा की बहन तो देवी होती है। कैसा है तुम्हारा भैया जो अपने साले के साथ में तुम्हारी शादी कर रहा है। कहने लगी रुक्मिणी मैं अपने प्राण दे दूंगी बहना, लेकिन कभी सुषपाल के यहां नहीं जाऊंगी। इतना कहती हुई रुक्मिणी पलंग पे बैठ करके सो गई, उसको नींद ने दबा लिया। इधर सुषपाल ने लगन पत्र को बनवाया और बुलाया मंत्रियों को कि भाई जाओ लगन पत्र का लेकर के मेरे साले सुषपाल को दिया हो। इस प्रकार से जो ही पंडित नाई लगन और पत्रिका को लेकर के पहुंचे, लगन पत्रिका जिस समय शिषपाल को दी है तो कहने लगे पंडित और नाई शादी होने को तो हो रही है, लेकिन ऐसा हमने तो कभी अपने हिंदू धर्म में नहीं देखा। जब ये कहा तो शिषपाल कहने लगा, शिषपाल का मंत्री, कि देखो तुम ऐसा कार्य करने जा रहे हो, उल्टा सबसे ज्यादा बुराई तुम्हारी ये पंडित नाई ही करेंगे,
क्रोध में आकर के शिशुपाल ने उस पंडित नाई का शीश भी उतार लिया। शीश उतार लिया तो वहां सभा में बब्बर पड़ गया। इधर रुक्मिणी श्याम से बिलक बिलक करके रो रही है कि अब क्या करूं, भैया ने मेरे तो शिशुपाल के यहाँ लग्न पत्रिका भी भेज दी। अब जब व्यक्ति पे कोई भरोसा नहीं रहता संसार में, तब वो भगवान को याद करता है। कहा जाता है कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। ऐसा नहीं है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। आज रुक्मिणी भगवान के प्रेम में सोचने लगी कि ए प्रभु, अब तुम ही रक्षा कर सकते हो, या तो मैं मर जाऊंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन मैं वहां शिशुपाल के यहाँ कभी नहीं जाऊंगी। बोले वहां के बिहारी लाल की जय हो। जब ऐसा अनर्थ होते हुए देखा रुक्मिणी ने, तो रोने लगी अपने श्याम को याद कर करके। अरे श्याम, अब तुम ही मदद करो। ओ मुरली बाले श्यामो ओ आई रे, जिस समय लगन पत्रिका भेजी शिशुपाल ने, रुकम ने तो उसका साला ससुराल बारात को सजा करके जिस समय कुंदनपुर में आ गया, तो रुक्मिणी ने जो देखा तो श्याम को याद कर करके रो रही है। धरती न फट जाइए भाग न तोई मैं जाऊं समाई रे, कौन सौत के फन में पड़ गया तुमने धरती ने ठुराई रे। मेरो बाबुल बूढ़ो भाओ भैया से पेश ना जाई रे, ओ मुरली वाले श्याम जब मेरी नैया तीजो पार लगाई रे। इस तरह राव हम कैसे जिंदा रहेंगे। अरे राम राम, ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा तो अपने हिंदू समाज में कभी नहीं हुआ। इस प्रकार से कहने लगी जिस समय रुक्मिणी कि नहीं पंडित जी, एक बात है, हमारी एक ध्यान करो। मैं अब तो अपने श्याम सुंदर से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन सपने में देखा है श्याम को, तो श्याम ने कहा है मुझे पत्र लिख करके भेजना और हम आ जाएंगे। आज रुक्मिणी कहने लगी पत्र तो हम लिख दें, लेकिन वहां पहुंचाएगा कौन। पंडित जी कान लगे कि चलो हम तुम्हारा पत्र तो पहुंचा देंगे। रुक्मिणी कहने लगी पैर पकड़ लिया आज ब्राह्मण देवता के। तो रुक्मिणी ने पत्र लिखा भगवान कन्हैया के लिए, और ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के चलते तो कहने लगे अरे रुक्मिणी 750 कोस द्वारका है, इतनी दूरी पे हम कैसे पहुंचेंगे। आज पंडित पत्रिका को लेकर के भगवान कन्हैया का नाम लेकर के चलने लगे। किस प्रकार से चले जा रहे हैं और गीत गाते जा रहे हैं। क्या की बिटिया मोर भीषम की बिटिया ने भेजो है सुनो सांवरिया। चलत चलत मोरी पैया पिरानी, आयो बुढ़ापो ढलिया जवानी।
सो गया। सोए कौड़ के चुनरिया सुनो सामरिया मोई संगिया ने जो है। देखिए को वृक्ष की छाया, वृक्ष की छाया, पंडित ने आसन वहीं पे लगाया। सोयो ओढ़ के चादरिया सुनो सामरिया मोई जो है सामरिया। इस प्रकार पैर पर आने लगे। एक जगह स्थान पे एक वृक्ष के नीचे चद्दर को बिछा करके शयन करने लगे। इधर भगवान कन्हैया देख रहे थे कि पंडित जी पथ को लेकर के आ रहे हैं। तो क्या किया कन्हैया ने, भेजा और कहा कि जाओ पंडित जी को मैं चाहता इस द्वार का भगवान कन्हैया में एक बहुत बड़ी खासियत थी कि ब्राह्मणों का बहुत आदर करते थे। आज ब्राह्मण देवता को ले जाकर के अंदर ले गए जिस समय महलों में, तो पंडित ने देखा कि अरे रुक्मिणी इस काले कलूटे पे देखो इतना प्यार कर बैठी, शकल का है ना सूरत का है। पंडित जी मन ही मन में सोच रहे, लेकिन जाकर के भगवान कन्हैया को जिस समय वो पत्रिका दी तो भगवान श्याम सुंदर ने पंडित जी से कह दिया कि देखो हमें यहाँ से दाऊ भेजने नहीं दे, इतनी दूर दूर तुम कुंदनपुर है जहाँ जाओगे, तुम ऐसा करना कि जो सीढ़ियां उतारने लगना तो 2 सीढ़ियों पर उतर करके खांस देना जोर से। पंडित जी को सिखा दिया था। भगवान कन्हैया ने आज पत्रिका दे करके जो ही पंडित जी आगे को बढ़े तो 3-4 बार खांसा और खांस करके सीढ़ियों पर बैठ गए। तो भगवान कन्हैया कहने लगे बलदाऊ भैया से कि भैया ब्राह्मण बूढ़ा है, कहो तो हम इसको आपकी आज्ञा हो तो छोड़ दें घर तक। आज आदेश देते देखो थोड़ी दूर छोड़ आओ, इसके बाद घर में वापस आ जाना। तो भगवान कन्हैया ने बहुत तेज चलने वाला रथ लिया और पंडित जी को बिठा करके सीधा पथ लेकर के द्वारकापुरी की ओर, कुंदनपुर की ओर द्वारकापुरी से चल दिए और आकर के कुंदनपुर में बाहर रथ को रोक दिया और पंडित जी इस प्रकार से अपने घर की ओर चले गए। और चारों ओर सेनाएं लगी हुई थी सुषपाल की। अब रुक्मिणी बेचारी सिसक रही थी कि क्या करें,